हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके चैनल यू कैन डू इट में। मैं हूं नदीम मुंशी। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या है कि कैसे कैसे करें हैं कि हम हमारी टीम एक्टिव रहे, कंटिन्यूसली एक्टिव रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि शुरुआत में हर लोग कोई बंदा काम करने के लिए स्टार्ट तो करता है, लेकिन फिर वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता। क्यों ऐसा होता है? तो चलिए कुछ दूसरों के नॉलेज से, कुछ खुद के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें मैंने निकाली है, आज उसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या होता है। तो देखा गया है, सबसे पहले मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा 4 कीमती सवाल। अगर 4 कीमती सवाल आज उसके उनके पास जवाब है आपके पास, तो बेशक आपको कोई कभी भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं कर पाएगा दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ वो 4 में से 2 या 3 सवाल तक ही इंसान पहुंचता है। सारे सवाल में इंसान आगे नहीं आता है। तो आज हमें वो चारों सवाल को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमारा आज का सवाल है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। दोस्तों, आप सबको बहुत लोगों ने पूछा होगा कि भाई आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, राइट? क्यों कर रहे हो? अगर कुछ खाना पीना है तो ये क्यों खाना है? अगर कोई पसंद है तो ये क्यों पसंद है, बराबर? तो जनरली हर चीज़ की एक वजह होती है, राइट? तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अभी फ़िलहाल जो भी कर रहे हो उसकी वजह क्या है? सोचिए ध्यान से। क्या कभी आपने सोचा है कि मैं अभी जो भी जॉब कर रहा हूँ उसकी वजह क्या है? जो भी बिजनेस कर रहा हूँ उसकी वजह क्या है? ज़्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है लोग दोस्तों कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो किसी न किसी मजबूरी से कर रहे हैं। शौक से करने वाली चीज़ें बहुत कम होती है, राइट? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने शौक के हिसाब से चल पाते हैं, राइट? अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेके, अगर कोई है बंदा जो जॉब कर रहा है, वो चाहता है कि वो बिजनेस करे, लेकिन उसी तरफ मैं दूसरी जगह देख भी रहा हूँ कि कोई बंदा है जिसके पास वेल साइड बिजनेस है, लेकिन उसे बिजनेस नहीं करना है। उसके फादर का बिजनेस नहीं करना है, उसे कुछ और करना है। बस उसे अपना नाम करना है, क्या करना है पता नहीं, बट उसे कुछ और करना है, उसे वो बिजनेस नहीं करना है। सो बहुत लोगों के पास वजह क्लियर नहीं होती है, क्लियर नहीं होता है कारण कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कारण की, कि आप चुन सकते हैं अपने लिए वजह। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यों आपको कुछ भी करना है, तो वो वजह आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट? नंबर 2 की तरफ आते हैं। आप जो भी काम अभी कर रहे हैं, राइट? आप जो भी काम अभी कर रहे हैं, राइट, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, राइट, क्या आपको पता है कि आप उसके ज़रिए कहाँ तक जा सकते हैं? उसके तक मैक्सिमम लेवल आप कितना अचीव कर सकते हैं? वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी डेप्थ तक जानिए। आप देखिए कि आप कहाँ तक उसके ज़रिए जा सकते हैं। या तो वो आपका सपना पूरा कर देगा, या वो आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ से आप अपने सपने के लिए सही से काम शुरुआत कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप काम स्टार्ट करें वही आपका सपना पूरा करके दे, लेकिन हाँ, कई बार छोटे छोटे पत्थर हमें एक रास्ता बनाने के लिए मदद कर देते हैं। तो आप जानिए कि आपकी जो कंपनी है वो आपको कहाँ तक लेके जा सकती है, राइट? आते हैं सवाल नंबर 3 पर। आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आपने उसकी ज़रूरी जानकारी ली है? आप पूछेंगे हाँ, ऑफ कोर्स जानकारी तो ली है। नहीं, फिर से दोहराऊं मैं सवाल, कि आपने जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उसकी ज़रूरी जानकारी ली है? आप अगर सामान्य जानकारी ले रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि ये करना है या वो करना है, वगैरह वगैरह करना है, तो आप उन सामान्य लोगों की तरह ही रह जाएंगे जिन और लोगों के पास आपकी तरह सामान्य जानकारी है। आपको यहाँ पे चाहिए कि आप कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन भी लें, क्योंकि जब जहाँ पे कोई सामान्य इंफॉर्मेशन वाला बंदा अटक जाता है, वहाँ पे वो जरूरी जानकारी वाला बंदा आके उसकी मदद करता है या आगे बढ़ाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा और मूल मेन जानकारी भी उस चीज़ की रखें, कंपनियों के बारे में, राइट? और चौथा सवाल, जिसको ज़्यादातर आज कोई नहीं देखता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे वो जॉब का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, आप उनमें जो लोग सफल हो चुके हैं, राइट, क्या कोई उनमें से आपका रोल मॉडल है?
क्या आप उनमें हुए सफल लोगों में से किसी के बारे में पढ़ते हैं? राइट? क्या उनकी कभी आपने सक्सेस वीडियोस देखी हैं, उनकी लिखी किताबें पढ़ी हैं? अगर नहीं तो आप लीजिए, आज ही डिसीजन लीजिए, आज ही कोई रोल मॉडल चुनिए। आप उनकी किताबें पढ़िए, आप उनके वीडियोस देखिए, वो उनका लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको वहाँ से सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। हमें आगे बढ़ने के लिए ये 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हमें जाना कहाँ तक है, क्यों जाना है, हमारी वजह क्या है, वो। राइट? दूसरा पता चलता है हमें कि आप जिसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट उतना कैपेबल है। राइट? कि आपको वहां तक ले जाएगा या वो आपको सपोर्ट करेगा एक लेवल तक। तीसरी चीज, कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है उस चीज को ड्राइव करने के लिए। और नंबर 4, कि आप उस चीज में आगे बढ़ने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट कितना लेते हैं, एक्सटर्नल नॉलेज कितना लेते हैं, लर्निंग कितनी करते हैं। क्योंकि मैंने कहीं से सुना है कि नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, कि बिना सीखे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए सीखना ज़रूरी है। तो हम चालू करते हैं, हम ये 4 सवालों को अच्छे से समझते हैं। राइट? तो पहला जो हमारा सवाल था कि वजह। दोस्तों एक बुक है उसके बारे में, सवाल ही जवाब है। आपने सुना होगा ऐसी एक बुक है कि सवाल ही जवाब है। राइट? मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है, बट मैंने उसका ऑडियो सुना है। क्योंकि आज के टाइम में आप जानते हैं कि आपको यूट्यूब पे ऑडियोज भी मिल जाएंगे, आप वो भी सुन सकते हैं। वो उसमें से मैंने कुछ कंटेंट्स देखा है। राइट? ये मेरा कंटेंट नहीं है, वो उस ऑथर का कंटेंट है। उस कंटेंट में उन्होंने कितना अच्छे से बताया है कि कुछ सवाल हैं जिनके हमारे शुरुआत में ही जवाब जानने ज़रूरी होते हैं। वो सवाल मैंने लिख के रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जब भी कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कुछ वजह होती है। उनमें से कुछ वजह हो सकती है कि वो आपकी भी हो। मैं अपनी भी आपके साथ शेयर करता हूँ बाद में। पहले देखते हैं कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये काम कर रहे हैं। राइट? आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, या फिर खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए, या फिर टाइम फ्रीडम, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या फिर औरों की मदद, हेल्प अदर्स के लिए, या फिर मीट विथ न्यू पीपल्स। आप कोई पूछेगा मीट विथ न्यू पीपल्स मतलब नए लोगों के साथ मिलना, ये किसे पसंद है? अगर ये नहीं होता तो सोशल मीडिया जितना आज चल रहा है उतना चलता नहीं। लोगों को अच्छा लगता है नए नए लोगों के साथ मिलना। और रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट। कुछ लोग चाहते हैं मेरी तरह कि भाई 27 हो गई है, 30 तक रिटायर होना है। राइट? 3 साल है। आपका गोल क्या है? और प्रॉपर्टी अपनी अगली जनरेशन के लिए, कि भाई इतना तो बना ले कि अपनी अगली जनरेशन बैठ के खाए। ये कुछ 9 पॉइंट्स है। आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि आप इनमें से कौन सा पॉइंट चाहते हैं अपने लिए। ये मैं, आपका पड़ोसी, आपके पापा मम्मी, कोई आके नहीं बताएगा। ये आपको ही तय करना है कि आपको इनमें से क्या चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इनमें से आपको क्या अचीव करना है। राइट? अब आगे चलते हैं। पर दोस्तों क्या इतना जानना ही जरूरी होगा कि वजह तो जान ली मतलब काम हो गया? नहीं दोस्तों, इसके बाद सबसे अहम 4 सवाल होते हैं जो आपको खुद से पूछना है। आपने पहला तो पूछ लिया कि वजह क्या है। दूसरा सवाल है, मैं बहुत धीरे से दोहराऊंगा और आपको उन सवाल के जवाब अभी इसी वक्त देने हैं। ध्यान से दीजिएगा। आपका सवाल है पहला, आपने जो भी वजह चुनी है वो क्यों चुनी है? सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप को जवाब दीजिए कि आपने जो वजह चुनी है वो क्यों चुनी है। दूसरा, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर से वीडियो को पॉज कीजिए
और जवाब दीजिए कि ये जो वजह चुनी है आपने वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तीसरा, अगर आपकी ये वजह पूरी नहीं होती है तो इसका क्या नतीजा आएगा। सोचिए दोस्तों, अगर आपकी वजह पूरी नहीं होती है तो उसका नतीजा क्या आएगा। और सबसे चौथा इंपॉर्टेंट सवाल, आप इस वजह को लेकर चिंतित क्यों हैं। इन 4 सवाल के जवाब आप खुद को ध्यान से सच्चाई से दीजिए दोस्तों। मुझे ज़रूर से ज़रूर, मुझे बहुत पूरा भरोसा है कि ये 4 सवाल को सुनने के बाद, समझने के बाद, जैसे मेरी लाइफ में चेंज आया है आपकी लाइफ में भी ज़रूर चेंज आएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके ये 4 सवाल क्लियर हैं, राइट, और आपकी टीम के भी ये 4 सवाल क्लियर हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप ना ही कभी पीछे हटेंगे, ना ही आप थकेंगे, और ना ही कभी आप हारेंगे, और ना ही आपका टीम का कोई बंदा कभी आपको छोड़ के जाएगा, ना ही वो ही कभी थकेगा, और ना ही कभी वो हारेगा, और आपका रिलेशन और भी बढ़िया दिन ब दिन होता जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलेंगे। जय हिंद।